नमोगी हुकुम नमो। जय मां भवानी, जय माता जी की, जय श्री राम, जय भारतीय सेना। नौजवान साथियों, आज बहुत खुशी हो रही है। भारतीय सेना ने जो दुश्मन देश को पटकनी दी है, उनके कैंप नष्ट किए हैं आतंकवादी उग्रवादियों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं उन सैनिकों को जिन्होंने इस जांबाज कार्रवाई को पूरा किया। मेरे देशवासियों, मोदी जी ने कहा था वो कर दिया। मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे राजपूताने की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, हर कर्मी सैनिक की तरफ से, कि आपने हमारे सैनिकों को जो खुली छूट दी और हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया। हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता। मुंह तोड़ जवाब दे दिया हमारे सैनिकों ने। पूरी भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो चमत्कार किया है, उस चमत्कार को नमस्कार। जय भारतीय सेना, जय जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय श्री राम। दिल खुश हो गया आज भारतीय सेना की इस कार्रवाई को देख करके। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देशवासियों, अभी भी किसी को सबूत की जरूरत है? अभी भी कोई अगर सबूत मांग रहा है तो वो दोगले बाप की औलाद है, वो भारतीय नहीं है। ये सोच लेना आप दिमाग और दिल में। मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के जो कैंप थे, उनको ऐसे ध्वस्त कर दिया जैसे हम छोटे हम थे। उस समय हम समुद्र के किनारे, नहर के किनारे पानी के कच्चे घर और मिट्टी के कच्चे घर बना करके और उनको हम बनाते थे और फिर हम ही बिठाते थे। अरे 1 मिनट लगी, 1 मिनट, और ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के कैंपों को। सैल्यूट करता हूं मैं भारतीय सेना को। मेरे नौजवान साथियों, पूरी करनी सेना सैल्यूट करती है भारतीय सेना को। दुश्मनों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देते रहे, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो देश के बाहर हो। एकजुटता के साथ संगठित रह करके मेरे नौजवान साथियों, हर चीज का मुकाबला करोगे तो जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। मेरे साथ आज हम झारखंड में रांची आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद सभा शुरू होगी। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत जी, जिनको आप भलीभूति जानते हो। इन्होंने कश्मीर में 8, 9, 10 साल सेवा दी है। ये भी 2 शब्द भारतीय सेना के लिए रखेंगे आपके सामने। जय मां भवानी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज न्यूज डिजिटल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारी भारतीय वायु सेना ने रात को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर थे उन पे हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। हैट्स ऑफ करता हूं मैं मोदी जी की रणनीति को, हैट्स ऑफ करता हूं 14 फरवरी के जघन्य आतंकी हमले के बाद जितने भी डिसीजन मोदी सरकार ने लिए और उसे इंप्लीमेंटेशन किया, उसके लिए मैं राज शेखावत समस्त राजपूताना की तरफ से, करनी सेना परिवार की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी कि वो अब इस देश में होने वाले आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। मैं तो खुद इस
आतंकवाद का कश्मीर वैली में भोग बन चुका हूं। 8 साल मैंने गुजारे हैं कश्मीर में, जब मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था। लेकिन उस वक्त और आज के वक्त में रात दिन का फर्क है। आज भारत देश की जनता जागरूक हो चुकी है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन जनता ने कैंडल मार्च के द्वारा पुतले जला के किया है और पूरे भारत देश ने देखा है। और खुशी की बात तो यह है कि सरकार भी कड़े से कड़े कदम उठा रही है और उसका पाकिस्तान को खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, भारत देश कोई कमजोर देश नहीं है, लेकिन भारत देश की संस्कृति, उनके संस्कार उन्हें किसी भी देश में किसी के भी जान माल का नुकसान का अधिकार नहीं देती। इसीलिए पाकिस्तान अभी तक आतंकवाद से दूर है। उनके अंदरूनी आतंकवाद ने उन्हें खत्म कर रखा है। यदि आज भी पाकिस्तान नहीं जागेगा तो भारत को उसे जगाना आता है। और उसका दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कल रात को मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया। अरे हमने तो सामने खुलेआम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी कैंपों को नष्ट किया और तुमने तो कायराना हरकत के द्वारा आतंकी हमला करके हमारे नियत थे 40 जवानों को शहीद किया। तुम में ताकत हो तो जैसा भारत सरकार ने करके दिखाया, आके करके दिखाओ। मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत ये भारत देश की सरकार रखती है। एक बार फिर मैं भारतीय वायुसेना के उन जाबाज ऑफिसरों को और जवानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रात के आधी रात को पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। हेड्स ऑफ है उन सभी को, हेड्स ऑफ है केंद्र सरकार को, हेड्स ऑफ है मोदी जी को, हेड्स ऑफ है इस भारत की जनता की एकता को। अब समय आया है कि भारत के बॉर्डर के उस पार तो हम खात्मा सरकार कर रही है। अब भारत में जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं, उन्हें भारत की जनता को ढूंढना होगा। चुन चुन के उन्हें सजा देनी होगी। ये जनता का फर्ज बनता है कि देश के गद्दारों को खत्म करे, उनको यहां पे रहने लायक ना छोड़े। वो आपको डिसाइड करना है उनका खात्मा कैसा करना है, वो जनता डिसाइड करेगी। जैसी परिस्थिति वैसा उनको अंजाम देना है। फिर से एक बार आज मैं एक एक्स फौजी होने के नाते, भारत देश का एक सिपाही होने के नाते, भारत का एक भाग होने के नाते गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरा भारत देश गर्व महसूस कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। और यदि पाकिस्तान में ताकत है, यदि उसके अंदर हिम्मत है, तो आ जाए, 2-2 हाथ और कर लेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय मां करणी, जय श्री राम। मेरे देशवासियों, जैसा हमारी भारतीय सेना ने कहा था वैसा कर दिखाया है। भारतीय सेना ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा है। मेरे नौजवान साथियों, कल मैं एक टीवी पे देख रहा था, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि यहां झंडे और फहराएंगे। अरे हम तो इतनी हिम्मत रखते हैं महबूबा मुफ्ती, तेरे घर के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा फहराएंगे और बहुत जल्द आएंगे तेरे घर के ऊपर भी फहराने के लिए। तू कहती है कश्मीर में और झंडे फहराएंगे। अरे कश्मीर में झंडे फहराने वाले हाथ ही नहीं छोड़ेंगे हम, उन हाथों को काट देंगे जो दूसरे देश का भारत के अंदर झंडा उठाने की कोई हिम्मत करेगा। तो मेरे नौजवान साथियों, इसमें सैनिकों से कहना चाहता हूं, इस देश के जितने भी सैनिक हैं, मेरे वीर सैनिकों, मेरे भाइयों, मेरे भारतीयों, पूरे भारत की जनता आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। आपने जो पाकिस्तान पे अटैक किया है, दिल बागो बाग हो गया, खुश हो गया, दिल बागो बाग हो गया, खुश हो गया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के सैनिकों, फिर एक बार सैल्यूट करता हूं और मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देते रहो। दुश्मनों को नहीं छोड़ना है,
चुन चुन के मारना है इन गद्दारों को। जय मां भवानी, जय जय राजपूताना। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटार साहब भी 2 शब्द रखेंगे आपके सामने। जय हिंद, जय भारत। वायुसेना ने जो काम किया है देश के लिए, तो उनको तो नमन करने का जी करता है और नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि पहला प्रधानमंत्री देश का जिसने खुल करके कहा कि मेरी सेना आज़ाद है, जो चाहे जो करे। इतने दिन तो सेना के हाथ बंधे हुए थे, सेना मजबूर थी, पर आज की जो आदेश मोदी जी का हुआ प्रधानमंत्री का देश के लिए, वो सराहनीय है। मोदी जी को नमन करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को नमन करते हैं जो हिंदुत्व की छवि को कायम रखने के लिए उसने सेना को जो आदेश दिया।